नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी बैंकिंग रेलवे के शिव शक्ति बैच क्लास नंबर 9 के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। प्रश्न नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1948 में। प्रश्न नंबर 3, मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। प्रश्न नंबर 4, मानव विकास सूचकांक का आकलन किस पर आधार है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय पर। प्रश्न नंबर 5, 2014 के अनुसार मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 135वां 187 देशों में। प्रश्न नंबर 6, मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम व अंतिम स्थान किस देश का है? प्रथम स्थान पर नॉर्वे, जबकि अंतिम स्थान पर नाइजर। प्रश्न नंबर 7, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। प्रश्न नंबर 8, भारत के मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? योजना आयोग। प्रश्न नंबर 9, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 10, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? अगस्त 1949 में। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट किस वर्ष पेश की थी? 1951 में। प्रश्न नंबर 13, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। प्रश्न नंबर 14, चंदन किस राज्य का राज्य वृक्ष है? कर्नाटक राज्य का। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्रश्न नंबर 15, हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? राजकर्षण। प्रश्न नंबर 16, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है? प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहले सरकारी अनुमान किस वर्ष दिया गया था? 1948 व 1949 में। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ माप है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। प्रश्न नंबर 19, वर्तमान में राष्ट्रीय आय के गणना का आधार वर्ष है? 2011 व 2012 के अनुसार। प्रश्न नंबर 20, वर्ष 2014 व 2015 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना % है? 17.6%। प्रश्न नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय आय का मूल स्रोत किससे माना गया है? कृषि को। प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय आय देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लेख कौन करता है? जीएसओ, सीएसओ। प्रश्न नंबर 23, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2 मई 1951 को। प्रश्न नंबर 24, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना किस वर्ष करवाई थी? 1977 में। प्रश्न नंबर 25, सीएसओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 26, भारत में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? महाराष्ट्र राज्य का।
प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है। श्वेत पत्र। प्रश्न नंबर 28, श्वेत पत्र कौन प्रकाशित करता है? CSO। प्रश्न नंबर 29, भारतीय सांख्यिकी संस्था कहाँ स्थित है? कोलकाता में। प्रश्न नंबर 30, 2014 और 2015 में GDP में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान अनुमानित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र का 17.6%, द्वितीय क्षेत्र का 29.7%, जबकि तृतीय क्षेत्र का 52.7%। प्रश्न नंबर 31, राष्ट्रीय आय के सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का। प्रश्न नंबर 32, प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि, पशुपालन व मत्स्य पालन से संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र। प्रश्न नंबर 33, द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जलापूर्ति से। प्रश्न नंबर 34, तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है? सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, संचार से। प्रश्न नंबर 35, प्रति व्यक्ति आय के मामले में किस देश में सर्वाधिक आय है? जापान में। प्रश्न नंबर 36, वर्ष 2013 और 2014 में भारत में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है? सर्वाधिक गोवा राज्य की, जबकि न्यूनतम बिहार राज्य की। प्रश्न नंबर 37, वर्ष 2013 व 2014 में भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य है? दिल्ली। प्रश्न नंबर 38, भारत में गरीबी का मापन किस पर आधारित है? न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मुद्रित मान पर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्रश्न नंबर 39, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में होना चाहिए। प्रश्न नंबर 40, भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है? लकड़वाला फॉर्मूले के आधार पर। प्रश्न नंबर 41, लकड़वाला फॉर्मूले को स्वीकृति किस वर्ष प्रदान की गई थी? 11 मार्च 1997 को योजना आयोग द्वारा। प्रश्न नंबर 42, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। प्रश्न नंबर 43, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में किया गया था? राजस्थान में। प्रश्न नंबर 44, भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किया जाते हैं? राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण द्वारा, NSSO द्वारा। प्रश्न नंबर 45, भारतीय कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है? आदर्श पेक्षित बेरोजगारी, पेंशन बेरोजगारी। प्रश्न नंबर 46, व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है? सक्रिय बेरोजगारी। प्रश्न नंबर 47, ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है? मौसमी बेरोजगारी। प्रश्न नंबर 48, शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है? खुली बेरोजगारी या प्रत्यक्ष बेरोजगारी। प्रश्न नंबर 49, वित्तीय वर्ष की अवधि कब मानी जाती है? 1 अप्रैल से 11 मार्च के मध्य। प्रश्न नंबर 50, प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1951 में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर देना। प्रश्न नंबर 51, वित्तीय आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 280 के तहत। प्रश्न नंबर 52, वित्तीय आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। प्रश्न नंबर 53, वित्तीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 54,
वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। प्रश्न नंबर 55, वित्तीय आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5, जिसमें अध्यक्ष सहित। प्रश्न नंबर 56, अब तक गठित वित्तीय आयोग की संख्या कितनी है? 14। प्रश्न नंबर 57, 14वें वित्तीय आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 में। प्रश्न नंबर 58, 14वें वित्तीय आयोग की अवधि है 2015 से 2020 के मध्य। 14वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.सी. रेड्डी। प्रश्न नंबर 66, वित्तीय आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। प्रश्न नंबर 61, 6वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. कृष्ण। प्रश्न नंबर 62, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? 15 मार्च 1950 को 1946 में गठित नियोगी समिति की सिफारिश पर। प्रश्न नंबर 63, योजना आयोग का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? प्रश्न नंबर 64, योजना आयोग संस्था थी, एक गैर संवैधानिक संस्था थी योजना आयोग। प्रश्न नंबर 65, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 66, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। प्रश्न नंबर 67, योजना आयोग का मुख्य कार्य कौन सा था? पंचवर्षीय योजना निर्माण तथा रूपरेखा तैयार करना। प्रश्न नंबर 68, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ? नीति आयोग। प्रश्न नंबर 70, नीति आयोग अस्तित्व में किस वर्ष आई है? 1 जनवरी 2015 को। प्रश्न नंबर 71, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 72, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, जबकि उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया। प्रश्न नंबर 73, नीति आयोग संस्था है गैर संवैधानिक। प्रश्न नंबर 74, नीति आयोग द्वारा इंडियन विजन 2020 का दस्तावेज किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 23 जनवरी 2003 को। प्रश्न नंबर 75, इंडियन विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 9%। प्रश्न नंबर 76, सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? योजना आयोग को। प्रश्न नंबर 77, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। प्रश्न नंबर 78, एनडीसी संस्था क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है एनडीसी। एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 80, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासनिक तथा योजना आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 81, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। प्रश्न नंबर 82, भारत में योजना आयोग का स्वरूप है?
मिश्रित। प्रश्न नंबर 84, गांधी योजना को तैयार किसने किया था? श्रीमन नारायण ने 1944 में। प्रश्न नंबर 85, बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुई थी? 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा। प्रश्न नंबर 86, जन योजना निर्मित की गई श्री M.N. राय द्वारा अप्रैल 1945 को। प्रश्न नंबर 87, सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 88, नियोजन के तात्पर्य है? आर्थिक नियोजन। प्रश्न नंबर 89, आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम किस देश में अपनाया था? रूस ने। प्रश्न नंबर 90, आर्थिक नियोजन विषय किस सूची से संबंधित है? समृद्धि सूची में। प्रश्न नंबर 91, आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची। प्रश्न नंबर 92, नियोजित आर्थिक विकास का